बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के लिए इस्लामाबाद से मैं हूं ब्यूरो चीफ मजहर इकबाल और आप मेरा प्रोग्राम मुलाजा फरमा रहे हैं करंट सिचुएशन। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह बाब है कि पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह को अदालत की तरफ से सजा हुई, नाअहली हुई, उसे जेल में बंद कर दिया गया और फिर वो जेल नहीं काट सका, जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने पाकिस्तान के गले सड़े बोसीदा अदालती निज़ाम का सहारा लिया और 50 रुपए के फॉर्म पर स्टाम्प पर वो इस मुल्क से ये कहकर चला गया कि उसे इलाज कराना है और वो 4 हफ्तों के बाद वापस आ जाएगा। वो 4 हफ्ते 4 साल हो गए और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में किसी बड़े या किसी छोटे ने उस शख्स को नहीं पूछा जिसने के 50 रुपए के स्टाम्प पर जमानत देकर उस शख्स को बाहर भिजवाया था। पूछना तो दरकिनार, इस निज़ाम ने उस शख्स को वजीर आजम बना दिया और उसके वजीर आजम बनने से पहले एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई और साजिश के नतीजे में हुकूमत को खत्म कर दिया गया। फिर वही 50 रुपए के स्टाम्प पर अपने भाई की जमानत देकर उसे बाहर भिजवाने वाला शख्स पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज हो गया। 16 माह तक उसने हुकूमत की और पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकलवा दी। महंगाई आसमान से बातें करने लगी, सियासी अदम इस्तेहकाम नापेद हो गया, मुईशत का बेड़ा गर्क हो गया, अमन अमान की सूरत हाल है कि काबू में नहीं आ रही। आज भी पाकिस्तान के गयूर बहादुर जो मुसल्लह अफवाज के एहलकार और अफसरान हैं वो शहीद हो रहे हैं। ये सारा मामला चलता रहा। फिर एक दिन एक और साजिश सामने आई और साजिश क्या थी? पूरी रियासत अपने कंधों पे सवार करके उस शख्स को पाकिस्तान में ले आई जो शख्स 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से भाग गया था 4 साल के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान में लाने से पहले ही ये सारा बंदोबस्त कर लिया गया कि उस शख्स के तमाम मुकदमात जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे, उसकी सजाएं खत्म कर दी जाएंगी। वो एक आज़ाद हैसियत से इस मुल्क के सियासी निज़ाम से एक मरतबा फिर खिलवाड़ करने में आज़ाद होगा। ऐसे ही हुआ। 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ गए। फिर 1-2-4 दिन के वक्फे से वो अदालत गए। अदालत से, और इससे पहले उनको हिफाजती जमानत तो मिल चुकी थी, अदालत गए और अपने केसेस जो हैं कुछ खत्म करवा चुके हैं, कोई एक आध रह गया है, शायद वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ वो शख्स जिसकी मुंतखब हुकूमत को खत्म कर दिया गया था उसे जिंदान में फेंक दिया गया। अब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है क्या? मैं अपने 30 साला सियासी कैरियर में ये पहली दफा देख रहा हूं कि रियासत की पूरी ताकत जिस नवाज शरीफ के साथ है, वो नवाज शरीफ हालांकि सुर्खो सफेद होने के बावजूद, एक खूबसूरत आदमी होने के बावजूद, उसके चेहरे पे सियासी यकान किसी कैफियत है, अवाम को फेस नहीं कर पा रहा और अपनी जो सरगर्मियां तो शुरू की है, अपनी सियासी सरगर्मियां तो शुरू की अपनी, कहीं पे मंशूर कमेटी बना दी, कहीं पे लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, कहीं पे टिकट्स बांटने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो जो सियासी खौफ है उसके चेहरे पे, वो उसको चैन नहीं लेने दे रहा। शायद उसने उसकी नींदें हराम कर छोड़ी हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास तलब किया गया था और फिर फोग को लाहौर में फॉग कह लें या स्मोक कह लें, उसको बहाना बना के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास मुलतवी कर दिया गया, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बहुत मुमकिन है कि कुछ दिन के बाद वो दोबारा इजलास जो है शुरू हो जाए। दूसरी तरफ वो शख्स जो कि जेल में पड़ा है, जिंदान में पड़ा है, कमोबेश 200 मुकदमात हैं उस पर,
लोअर कोर्ट से लेकर आला अदलिया तक उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन वो बड़ा मुतमईन है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, उसके साथ मिलने वाले जो लोग जाते हैं वो कहते हैं वो बड़ा खुश है, हशाश बशाश है, बड़ा मुतमईन है। उसने कोई ऐसी डिमांड नहीं कभी की और कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूं, मुझे मुल्क से बाहर भेज दो। बल्कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। खबर आई कि उसको जहर देने की कोशिश की जा रही है या जहर दिया जा रहा है। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूं। ये है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान में होने वाले तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि वो अकेला शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो कम से कम 85% और ज्यादा से ज्यादा 90+% जो है वो मकबूलियत पे खड़ा है। और बाकी तमाम जो सिस्टम से मुफादात हासिल करने वाली सियासी जमातें हैं, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, बशमूल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और फला 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 फला, वो सारी कोई 1% पे है, कोई 2% पे है, कोई 3% पे है, कोई 4% पे है, कोई 5% पे और कोई 8% पे है। बस शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे सियासी पीलिया नजर आ रहा है, सियासी यरकान नजर आ रहा है। उनके जिस्म में ताकत नहीं रह गई, सियासी ताकत की बात कर रहा हूं, नहीं रह गई। वो लोगों से मिलने से कतरा रहे हैं। उनको पता है कि लोगों की आंखों में जो नफरत है वो उन्हें भस्म करके रख देगी। वो लोगों से मिलने से गुरेजा है। लोग इस बात का इंतजार, खौफ तो बज़ाहिर खौफ नजर आ रहा है लोगों पे, लेकिन लोग बज़ाहिर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 8 फरवरी हो या उसके बाद की कोई तारीख हो, एक दफा उन्हें वोट डालने का मौका मिले तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को शिकस्त दे देंगे। रियासत के ताकतवर सुतूनों को ये बता देंगे कि सबसे बड़ी कुव्वत जो है अल्लाह के बाद वो अवाम होते हैं। और वो जो अवाम है वो एक अंग्रेजी का लफ्ज है लल बिफोर स्टॉर्म, तूफान से पहले की खामोशी। अवाम को देख के यूं नजर आता है कि पूरा पाकिस्तान एक लल किसी कैफियत पे है, एक तूफान से पहले किसी खामोशी में इस मुल्क में दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। लग रहा है कि जब वो खामोशी बोलेगी तो बड़े बड़ों की बोलती जो है वो बंद करा देगी। ये है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन। अब आपको बताएं कि उम्मीद की जा रही थी वो जो इमरान खान साहब की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये जो गुजरा हुआ पीर है इससे शुरू होने वाला जो हफ्ता है इसमें उनकी जमानत लग जाएगी, दरख्वास्त समाअत के लिए यानी मुकर्रर हो जाएगी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में 8 अक्टूबर है और दिन है बुध का। कल जुमेरात है, 9 नवंबर है, छुट्टी है पाकिस्तान में और उसके बाद फिर जुम्मा, फिर हफ्ते इतवार की छुट्टी। ऐसा लग रहा है कि जैसे बल्कि तयशुदा बात है कि इस हफ्ते इमरान खान साहब की साइफर केस में जो जमानत है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकेगी। चले, उम्मीद है कि अगले हफ्ते से। और फिर एक और बड़ा सवाल है जो इससे पहले की वीलॉग में मैंने आपके सामने रखा था कि अगर साइफर केस की समाअत जो है वो मुकर्रर होती है, वो केस लग जाता है, तो वो केस किसके पास जाएगा? बुरे से बुरे हालात भी हों तो वो केस जाएगा मुअज़्ज़ज़ जज चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब तारिक साहब, जस्टिस तारिक साहब के पास वो केस जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के कमोबेश तमाम कानूनी माहिरीन की अक्सरियत ये कह रही है कि साइफर केस में इमरान खान की जमानत तो बनती है और कोई ऐसी वजह नहीं है कि इमरान खान को सजा दी जा सके। फिर सवाल ये है कि जस्टिस तारिक जो है वो क्या ऐसा करेंगे कि इमरान खान को हक़ ज़मानत से महरूम कर सके, और अगर हक़ ज़मानत से महरूम करेंगे तो फिर
उस अदलिया की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी जो पहले ही 130 प्लस के नंबर पे मौजूद है। आज एक और डेवलपमेंट हुई है जी, डॉक्टर बाबर अवान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है और बहुत से केसेस में वो इमरान खान के लिए पेश भी होते रहे हैं या होते रहते हैं, और जो अली गौहर बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा भी मौजूद थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दो रुकनी वफ्द ने ये शिकायत की कि तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों के लिए मौका नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमत है वो फंड्स जारी कर रही है, तरक्याती फंड्स जारी कर रही है, ऐसे इक़दाम कर रही है जो कि इंतखाबात का ऐलान होने के बाद नहीं किए जाने चाहिए। तहरीक इंसाफ के इस वफ्द ने यह भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खुल खेलने की इजाजत है। और कुछ इसी तरह की सूरत हाल है जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं। बल्कि न्यूज़ चैनल्स का हाल तो आपको मैं बताऊं कि पिछले कमोबेश कोई 1.5 साल से इमरान खान की तस्वीर दिखाना तो क्या, इमरान खान का नाम लेने तक पे पाबंदी है। उसके बावजूद वो शख्स 85 और 90% की मकबूलियत ले चुका है। और ये न्यूज़ चैनल जो पाकिस्तान के हैं, मैं प्राइवेट मीडिया की बात कर रहा हूँ, सरकारी मीडिया तो खैर आप सोच भी नहीं सकते कि किसी हुकूमत के अलावा किसी बंदे को दिखाएगा। प्राइवेट मीडिया की बात है कि इस प्राइवेट मीडिया को अब देखने वालों की पाकिस्तान में तादाद वही रह गई है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। मतलब जो उनके सपोर्टर्स की तादाद है ऑलमोस्ट, यानी 5, 6, 7, 8% जो लोग हैं वो पाकिस्तान का प्राइवेट मीडिया देखते हैं, प्राइवेट चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल जो है। बाकी सारे के सारे जो हैं उन्होंने गैर एलानिया तौर पर बाइकआउट कर रखा है। तो आज उन्होंने शिकायत की और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप इमरान खान से वापस ले ली जाएगी और बल्ले का निशान भी जो है वो वापस ले लिया जाएगा। गैर मुतवक्का तौर पे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने आके मीडिया के साथ बातचीत की और गैर मुतवक्का तौर पे उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये यकीन दिलाया है कि ना तो इमरान खान से पार्टी की चेयरमैनशिप वापस ली जाएगी और ना ही तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि जिन शिकायत का जो शिकायत चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने लाई गई हैं उन शिकायत का अजाला किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इसी तरह के इक़दाम होंगे तो 8 फरवरी के लिए इंतखाबात की जो तारीख मुकर्रर की गई है और जो उस तारीख पे इंतखाबात होंगे उसकी क्रेडिबिलिटी किसी न किसी हद तक जो बहाल होना है वो शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हकीकी मानों में ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप इमरान खान से नहीं छीनी जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान नहीं छीना जाएगा, निगरान हुकूमत को तरक्याती फंड्स के इजरात से रोका जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियां करने की आज़ादी दी जाएगी। अगर तो वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के इंतखाबात की कोई क्रेडिबिलिटी होगी, वरना पाकिस्तान के इंतखाबात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ये है करंट सिचुएशन। और इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी की अगर बात करें तो वो चीन जिसने कभी किसी मुल्क के बारे में इस तरह से खुल के नहीं बोला, उसी चीन के पाकिस्तान में सफीर का एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू आया है और इस इंटरव्यू में पाकिस्तान के अंदर चाइना के सफीर ने ये कहा है कि चीन पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ इंतखाबात बल्कि शफाफ इंतखाबात का ख्वाह है। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये मुसलसल खबरें आ रही हैं कि वो इमरान खान की फौरी रिहाई के लिए अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि अब तवातर के साथ ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान नवंबर में किसी वक्त भी जेल से रिहा हो जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त खास तौर पे इसराइल और हमास के दरमियान जंग के तनाजुर में
आलम इस्लाम को जिस जानदार लीडर की आवाज़ दरकार है, वो जानदार लीडर, वो जानदार आवाज़ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान है। उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से बातचीत शुरू कर दी है और आने वाले कुछ दिनों में जो सऊदी अरब है वो पूरा अपना सुख इस्तेमाल करेगा कि इमरान खान के लिए वो कोई किरदार अदा कर सके। ईरान में अगर बात की जाए तो ईरान भी इस बात का ख्वाह है पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात हों। बज़ाहिर तो अमेरिका भी पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका की इस बात को पाकिस्तान में लोग सच नहीं मान रहे। जाते जाते आपको ये खबर दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक नायब सदर और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूदा रहनुमा जनाब फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 50 लाख रुपए किसी से लिए हैं नौकरी, दो नौकरियां दिलवाने के लिए, और फिर ना वो नौकरियां दिलवाई और ना वो 50 लाख रुपए वापस किए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हफ्ते के रोज, इतवार के रोज उन्हें अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने उनका 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया था। पुलिस का कहना था कि उनसे वो पैसे रिकवर करने हैं जो उन्होंने मुबैना तौर पे लिए हुए हैं। आज फिर फवाद चौधरी को 2 रोज़ा रिमांड पूरा होने के बाद जेल में अदालत में पेश किया गया और पुलिस का फिर कहना था कि उन्हें रिमांड चाहिए, लेकिन अदालत ने पुलिस की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है और फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पे जेल दे दिया है। इस बात का इम्कान है कि आने वाले कुछ दिनों में फवाद चौधरी की जमानत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के फवाद चौधरी से इमरान खान के खिलाफ जो गुफ्तगू करवाना चाहते थे वो कामयाब हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो किस तरह उन्हें जुडिशल भेज दिया गया, किस तरह उनकी जमानत हो जाएगी। ये बड़े अहम सवालात हैं जिन पर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और 4th पिलर TV USA का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।